A very good evening to all of you. Welcome to Opipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, तो अच्छे से रहिए. एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो. चलिए, आज का हमारा सेशन है ऑन मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, आज मैं सम इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी मार्केट स्ट्रक्चर का, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर देयर, and after that we'll discuss some of the MCQ questions on market structure, okay, which is for SEBI grade A 2020. In the last session we were talking about banking system, है ना, बैंकिंग अवेयरनेस. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. कमेंट के थ्रू आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. ओके, चलिए. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट चल रहा है ऑन द पेड कोर्सेज. ओके, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स और वी कैन से ऑल फुल कोर्स. सो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी या बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. ओके, ऑल यू नीड टू डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट कीजिए, हमारे पोर्टल को विजिट कीजिए. यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद देयर. ओके, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है, टेलीग्राम चैनल भी है. तो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टू हाउ टू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप. वहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड उससे आपको पता चलेगा हमारी कौन सी लेक्चर, किसकी लेक्चर कब होने वाली है. ओके, and one most important thing, if you are new to our channel, please subscribe our channel, press the bell icon. जब भी हमारी lectures होगी, we'll get the notification. And ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके. जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं, उतना हमें क्वालिटी वाइज सर्विस प्रोवाइड करने में अच्छा लगता है, इंकरेजमेंट मिलती है. ओके, तो चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक हमारा, दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, क्या सी मार्केट क्या होती है? मार्केट आप लोगों को पता है ना, मार्केट क्या होती है? मार्केट बोल सकते हैं हम वेयर द बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट इन द मार्केट, और वी कैन से अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, है ना. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहती है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स को, बायर्स एंड द सेलर्स इन दी मार्केट, है ना. ये जो मार्केट के जो ये दो जो पार्ट है, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले इन द मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मार्केट एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी कैन से, है ना. ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है उन लोग के बीच में, एंड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कॉल इट एज मार्केट. ठीक है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो गया? मार्केट स्ट्रक्चर हम तो बोल सकते हैं इट्स मेनली एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली देखा जाता है कि कितनी कंपटीशन है. मेन फैक्टर्स क्या हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर में? कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, पहला हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कंपटीशन, एंड तीसरा क्या हो गया हमारा? प्राइसिंग, है ना. ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी मार्केट स्ट्रक्चर में. ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या है. मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन. मैं जैसे बोली कि मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे डिग्री ऑफ कंपटीशन मींस द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स देखा जाता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज में कितनी कॉम्पिटिशन्स चल रही है. ओके, ये क्या मेजर करती है? लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. ठीक है, इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इट इज बेस्ट डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशनल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट. बेस्ट डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशनल. ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट, जहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट करती है फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, है ना. मार्केट में क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन में क्यों एम्प्लॉयज काम करने क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने काम करना है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है उन लोगों का काम करना है, उनके फेवर एक्सचेंज में उन लोगों को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है एंड सैलरीज मिलती है. तो ये क्या हो गया हमारा? ऑर्गेनाइजेशन. एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट क्या हो गया? द क्वालिटी वाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. द क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज सर्विसेज, रीजनेबल प्राइस सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर. टू
टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, एंड उन लोग को सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए देयर नीड्स एंड वांट्स एंड एस्पिरेशंस पे। ओके तो ये टोटल क्या हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। ओके तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला क्या है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वी हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड वी हैव ओलिगोपोली एंड फोर्थ वी हैव मोनोपोली। ओके चलिए हम देखते हैं क्या है। सी पहला मार्केट स्ट्रक्चर है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। Okay, in this market structure there are large number of buyers and sellers. Perfect competition में क्या है, large number of buyers and sellers exist करते हैं market में। Okay, all the sellers of the market are small sellers. ज़्यादातर जो market में जो sellers है वो small sellers है। ठीक है, no big sellers with any significant influence in the market. जो big sellers of the market है उनके पास कोई पावर्स या फिर डिसीजन लेने का कुछ पावर्स नहीं है टू एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट और सर्विस वी कैन से। ओके कोई भी पावर्स एंड सर्विसेज नहीं है टू ऑपरेट इन द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स। बियॉन्ड मीन्स कंटिन्यूइंग आफ्टर दैट ऑल्सो। जो मार्केट प्राइस चलती आ रही है वही चली जा रही है, कंटिन्यू है वही, उसके कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी दिया जाता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स। वन इंपॉर्टेंट थिंग इसका क्या है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी दिया जाता है, दैट इज सिमिलर हम बोल सकते हैं, वन एंड ऑल सेम, सिमिलर प्रोडक्ट्स दिया जाता है। एंड फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट भी है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट भी है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है। ओके तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन। एंड द वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो जाता है कि मेन एम क्या रहता है, कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर ले लो, मेन एम क्या रहता है, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। मेन एम क्या रहता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ओके ये हो गया क्या हमारा परफेक्ट कंपटीशन। सेकेंड वी हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर मेनी फर्म्स ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर सिमिलर। इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मेनी फर्म्स जो देते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सिमिलर रहते हैं बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट पता है ना क्या होता है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर्स मीन्स आइडेंटिकल। ओके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बायर्स एंड सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्ट करते हैं, बट ऑल द सेलर्स जो है वो सिमिलर या होमोजेनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं टू दी कस्टमर्स को। ओके मतलब कुछ डिफ्रेंसिएशन रहता है इन दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दी कस्टमर्स में। ओके डू नॉट सेल, ऑल दी सेलर्स जो है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स टू दी कस्टमर्स को सेल नहीं करते, वहाँ पे कुछ डिफ्रेंसिएशन रहती है। ओके बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिस्ट इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज लो। मतलब बैरियर्स है बट लो है, एंट्री एंड एग्जिस्ट में बैरियर्स है, ठीक है, लेकिन लो है। ओके द थर्ड वी हैव ओलिगोपोली कंपटीशन। ओलिगोपोली कंपटीशन में मेनली क्या होता है, बायर्स इसमें ज़्यादा, बायर्स का जो बायर्स है वो ज़्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेलर्स। ओके बायर्स ग्रेटर देन सेलर्स। ओके चलिए देखते हैं। इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। ये मार्केट में क्या है, ओनली फ्यू सेलर्स एग्जिस्ट होते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड बट नॉट टू एनी ग्रेट एक्सटेंट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है मतलब थोड़ा बहुत अलग रहता है, बाकी सब सेम रहता है। ओके ईच हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ द मार्केट एंड कैन नॉट अफोर्ड इग्नोर द एक्शंस ऑफ द अदर्स। जो भी एक मार्केट में है तो मार्केट स्ट्रक्चर में कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, परफेक्ट होते हैं, मोनोपोलिस्टिक होते हैं, ओलिगोपोली होते हैं, मोनोपोली भी होते हैं, तो इन सारे में सब में कॉम्पिटिशन होती है। लेकिन ये जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होता है, सेलर्स को क्लैरिफाई करने नहीं होता है, मतलब उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं रहती कि कितनी सारी फर्म्स ओपन है जनरली। ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा ओलिगोपोली कंपटीशन। यहाँ पे बैरियर्स जो है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे बैरियर्स है। ओके
एंड द फोर्थ वी हैव मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली एंड ओलिगोपोली थोड़ा बहुत हम थोड़ा सेम बोल सकते हैं. ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स है, बट मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में ओनली वन सेलर एग्जिस्ट है. ठीक है. सो सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट सिस्टम. जो सिंगल सेलर है वो क्या करती है, मार्केट जो एंटायर मार्केट को कंट्रोल करके रखती है. दैट इज मोनोपोली. Okay, it can set any prices it wishes since it has all the market powers. मतलब क्या हो गया, ये जो मोनोपोली कंपटीशन जो सेलर्स जो रहते हैं इनके अंदर फुल टू फुल पावर रहती है डिसीजंस लेने के लिए, एंड कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे कितना प्राइस फिक्स करना है ये इन लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है. ओके. consumers do not have any alternative and must pay the prices set by the sellers. जो consumers रहते हैं, जो customers रहते हैं, उन लोग के पास कोई alternative अलग मीन्स कोई choice नहीं रहती है. ठीक है, अलग कोई चॉइस नहीं रहती है कि इसके बदले कुछ और ले लेते हैं, वो कम प्राइस हो. जो प्राइजेस है वो फिक्स कर दिया जाता है बाय द सेलर्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट, एंड कंज्यूमर्स को उसी प्राइस में फिक्स प्राइस में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना रहता है. ओके तो ये क्या हो गया हमारा 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. वन परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वी हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड वी हैव ओलिगोपोली कंपटीशन, एंड फोर्थ वी हैव मोनोपोली कंपटीशन. ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट. सी टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं ना. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया हमारा. सेकेंड मेनली वी कैन से पोटैटोज हो गया, कैरेट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया. ओके सेकेंड मैं बोल सकती हूँ आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट इज ट्रेडिंग मेनली फॉर ट्रेडिंग बिजनेस. फॉरेन मार्केट मेनली फॉर ट्रेडिंग बिजनेस है ना. थर्ड हम बोल सकते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग है ना. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. ओके मोनोपोली कंपटीशन का मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ कि हो गया हमारा क्लोथिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया हमारा, रेस्टोरेंट्स हो गया, हेयर ड्रेसेस हो गया है ना. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टीवी प्रोग्राम्स हो गया. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके ओलिगोपोली कंपटीशन का क्या हो गया, मेनली दिस इज मेनली फॉर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा. उसके बाद स्मार्ट सेल फोन्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया हमारा, मास मीडिया हो गया. ओके एंड एयरलाइंस हो गया. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोपोली. ठीक है, एंड मोनोपोली मार्केट में क्या हो गया हमारा, सोशल मीडिया मार्केट मेनली हम बोल सकते हैं. सोशल मीडिया मार्केट, मीडिया मार्केट हम बोल सकते हैं गूगल, फेसबुक, गूगल, रेलवेज. ओके सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. तो ये क्या है हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दे दी हूँ. तो डोंट गेट कंफ्यूज. कोई भी अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन कीजिए कमेंट के थ्रू, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. ओके एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को. तो चलिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, एंड मैंने आपको टाइप्स ऑफ मार्केट भी बताई एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट का भी टाइप्स का बताई. ओके तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Which of the following statement is true for both monopolistically competitive and oligopolistic industries? Okay, A, firms have some degree of control over prices. B, producers cannot benefit from knowing other firms' plans. C, it is impossible for new firms to enter the industries. Or it's D, collusion and the creation of cartels is common. क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा. Which of the following statement is true? ठीक है, ट्रू फॉर बोथ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव एंड ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा है फिर भी आपको आंसर देने की ट्राई कीजिए प्लीज. रॉन्ग हो चलेगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पता है ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स
है ना, बट होमोजेनियस प्रोडक्ट्स है, बट सारे जो सेलर्स है वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते हैं टू दी कस्टमर्स. एंड ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में आपको पता है ना, बायर्स ग्रेटर देन दी सेलर्स, है ना. ओके तो क्या होगा आंसर? चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. फर्म्स हैव सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर दी प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इसमें क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड है वो जो डिक्रीज होती है, एंड समटाइम्स हम बोल सकते हैं कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ दी प्राइजेस, है ना, बिकॉज ऑफ दी प्राइजेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. कभी कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज कब होती है, जब प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है, एंड कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज कब होती है, जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है. तो इसमें क्या है, द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव एंड ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज में फर्म्स हैव सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ओलिगोपोली? Whether it's A, many monopolistically competitive firms, B, a few firms sharing monopoly powers, C, a former monopoly that has been broken up by the government, or D, a government granted franchise or monopoly. Which of the following best describes an oligopoly? Oligopoly को कौन best describes करती है? आप लोगों को पता है ना, ओलिगोपोली में क्या होता है, सेलर्स जो रहते हैं ज़्यादा बायर्स रहते हैं, बट सेलर्स जो रहते हैं इन द ओलिगोपोली मार्केट, फ्यू फर्म्स रहते हैं ना, फ्यू फर्म्स रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी सेल करते हैं थोड़े कम. सम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी सेल करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज वी कैन से. क्या होगा? Many monopolistically competitive firms, a few firms sharing monopoly power, a former monopoly that has been broken up by the government, or it's D, a government granted franchise or monopoly. Franchise means पता है ना क्या है? An authorization by government, है ना. तो क्या होगा? चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अ फ्यू फर्म्स शेयरिंग मोनोपोली पावर्स. आप लोगों को पता है कि ओलिगोपोली में भी सेलर्स कम है, जो सेलर्स है वो फ्यू, सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सम सेल करते हैं ना. ये एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है टू दी मोनोपोली मार्केट में, हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट है, सॉरी, डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू दी मोनोपोली मार्केट में. मोनोपोली में भी क्या होता है, अ सिंगल सेलर रहता है ना, सिंगल सेलर, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहती है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि वो पूरे एंटायर मार्केट सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, एंड जो भी प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है वो फिक्स्ड आउट रहता है. तो इस ऐसे में क्या हो जाता है, तो कंज्यूमर्स, जो प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स रहते हैं या कंज्यूमर्स रहते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं रहता है to purchase the products of that fixed by the sellers of the monopoly market, है ना. तो the correct option is क्या है, for few firms sharing monopoly powers. ओके समझ में आ रहा है ना? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई टू कन्वे योर क्वेश्चंस. ओके चलिए. If the demand curve for a commodity has negative slope, then the market structure must be A, the market structure cannot be determined from the information given, B, imperfect competition, C, perfect competition, or it's D, monopoly. क्या होगा? क्या पूछा गया है आपको? If the demand curve for a commodity has a negative slope. डिमांड कर्व क्या कैसे होता है हमारा? डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी, डिमांड कर्व ये हो गया हमारा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड, है ना. ये प्राइस 1 and 2 एंड ये क्वांटिटी डिमांडेड 1 and 2. तो ये क्या हो जाता है, देयर इज अ ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. तो क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट रिलेशनशिप, और ये क्या हो गया हमारा डिमांड कर्व.
है ना। तो क्या होगा, इसके हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो वेदर इट्स ए मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, और इम्परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन, और मोनोपोली। क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि डिमांड का फॉर अ कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप देन द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी। ओके, डिमांड का फॉर अ कमोडिटी हैज नेगेटिव स्लोप कब होती है? कब होती है? जब प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइजेस ऑफ वेरियस गुड्स, प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है एंड डिमांड डिक्रीज हो जाती है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो कस्टमर्स को मेनली क्या हो जाता है, प्राइजेस हाई रहती है तो डिमांड कम हो जाता है। मेनली द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स को क्या चाहिए कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जब लो हो तब मार्केट में डिमांड बढ़ती है ना। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a firm sells its output on a market that is characterized by many sellers and buyers, a homogeneous product, unlimited long run resource mobility, and perfect knowledge, then the firm is a, whether it's A, perfect competition, B, a monopolistic competitor, C, a monopolist, or it's D, an oligopolist. क्या होगा? Read out the question carefully. क्या बोला गया है? If a firm sells its output on a market, sorry, that is characterized by many sellers and buyers. Okay, पहला पॉइंट तो ये हो गया, many sellers and buyers exist है। सेकेंड हो गया homogeneous product, है ना। थर्ड हो गया हमारा अनलिमिटेड रन रिसोर्स मोबिलिटी, है ना। एंड फोर्थ वी हैव क्या क्या हो गया? फोर्थ वी हैव परफेक्ट नॉलेज। तो उस फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं? वेदर इट्स ए परफेक्ट कॉम्पिटिटर, बी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर, ए सी मोनोपोलिस्ट, और इट्स डी एन ओलिगोपोलिस्ट। क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर ट्राई टू सॉल्व इट आउट। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, परफेक्ट कॉम्पिटिटर। परफेक्ट कॉम्पिटिटर क्या हो जाता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट है, बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट है वहां पे, है ना। सेकेंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स सेल आउट करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स। थर्ड हो गया हमारा देयर इज नो बैरियर्स, नो बैरियर्स, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट है। फोर्थ हो गया हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज मेन एम क्या रहता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रिफरेंस, नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रिफरेंस, कंज्यूमर प्रिफरेंस। ओके, तो हमारा बेस्ट डिफाइंड क्या हो जाता है? ये मार्केट अ परफेक्ट कॉम्पिटिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? वेदर इट्स ए परफेक्ट competition, बी मोनोपोलिस्टिक competition, सी मोनोपोली, और इट्स डी ओलिगोपोली। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स पता है ना, मार्जिनल रिलेटिंग टू मनी है ये। ओके, ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू हम बोल सकते हैं इट्स एन इनकम जनरेटेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, ये क्या है? एक इनकम है जो कि गेन किया गया है, इनकम गेन्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन additional unit of a product. Okay, तो marginal utility is equal to the price for which one of the following types of market structure? Whether it's a perfect competition, B monopolistic competition, C monopoly, or it's D oligopoly. किससे ज़्यादा relate कर रही है ये? Marginal revenue is equal to the price बोलना है आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। नहीं आ रहा है प्लीज़ आंसर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके।
क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो जाता है, द जो एडिशनल रेवेन्यू है वो जनरेटेड बाय द सेलर्स, ठीक है। एडिशनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, मेनली जनरेटेड बाय द सेलर्स, एंड एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन विच the firms are able to charge on the प्राइस ऑन दी बायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मेनली ये क्या है, ये जो रेवेन्यू आती है, जो एडिशनल रेवेन्यू जो गेन्ड होती है इसमें, वो जनरेट किससे होती है, बाय द सेलर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेटेड बाय द सेलर्स मेनली हम बोल सकते हैं, ओके। एंड एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स इज इक्वल टू दी प्राइस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू दी प्राइस है ना, तो इसमें क्या गया है, एडिशनल रेवेन्यू है जो किससे जनरेट होती है, वो सेलर्स। एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू दी प्राइसेस ऑफ दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच द फर्म्स किस पे चार्ज करेगी, द फर्म्स विल चार्ज ऑन दी buyers of goods and buyer of goods and services, okay। मार्जिनल रेवेन्यू रिलेट्स टू दी परफेक्ट कंपटीशन। कैसे, इस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो रेवेन्यू जो गेन रहती है, एडिशनल रेवेन्यू जो गेन रहती है, मेनली जनरेटेड बाय दी सेलर्स फॉर द यूनिट एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या फर्म्स क्या करती है, फिर जो प्राइस जो फर्म्स सेट करती है, जो बायर्स के ऊपर जो भी प्राइजेस फिक्स किया गया है, और बायर्स को तो लेना ही है, जो भी प्राइजेस फिक्स अगर किया गया है तो उस पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को लेना ही है। तो ये क्या हो गया हमारा, मार्जिनल revenue is equal to the price। the correct option is perfect competition, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Product variations refers to A, an activity undertaken by the firm to increase demand, B, an activity undertaken by a firm to make demand more price inelastic, C, a problem with quality control that tends to decrease demand, or it's D, none of the above। above होगा यहाँ पे, ओके। क्या पूछा गया आपको, प्रोडक्ट वेरिएशंस क्या होगा, एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ फर्म टू इंक्रीज डिमांड होगा, या फिर एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ फर्म टू मेक डिमांड मोर प्राइस इन इलास्टिक। प्राइस इन इलास्टिक में क्या हो जाता है, प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज, है ना। या फिर प्रॉब्लम विथ क्वालिटी कंट्रोल दैट टेंड्स टू डिक्रीज डिमांड, और इट्स डी, नन ऑफ द अबव। क्या होगा, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, an activity undertaken by a firm to increase demand। प्रोडक्ट वेरिएशन मेनली क्या हो जाती है, प्रोडक्ट वेरिएशंस में जो कस्टमर्स की टेस्ट, प्रेफरेंसेस, साइज, डिजाइन, उसको पता किया जाता है ना। प्रोडक्ट वेरिएशन मतलब एक प्रोडक्ट में ऐसा है तो दूसरे प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएट होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट वेरिएशंस मेनली ऑकर्स इन दी कंज्यूमर टेस्ट, प्रेफरेंस, साइज, डिज़ाइन, हम बोल सकते एक्सेट्रा, है ना। तो प्रोडक्ट वेरिएशन, एक प्रोडक्ट में ऐसा कुछ क्वांटिटीज बनाना चाहिए एंड दूसरे प्रोडक्ट में कुछ स्लाइटली डिफरेंशिएट करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वेरिएशन। रेफर्स टू एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ फर्म टू इंक्रीज देयर डिमांड। डिमांड कब इंक्रीज होती है, आप जब मार्केट में एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स सेल करोगे ना, तो उससे कंज्यूमर डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर आप प्रोडक्ट में वेरिएशंस लेके आओगे, टेस्ट, कलर, साइज, डिजाइन, प्रेफरेंसेस में एज अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर्स प्रेफरेंस के हिसाब से, तो उस हिसाब से कस्टमर्स क्या करती, कुछ नई चीज अगर मार्केट में आती है तो उसके हिसाब से उसकी कस्टमर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ती है। प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वेरिएशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Yeah. Which of the following types of firms is likely to be a monopolistic competitor? Whether it's A, an automobile manufacturer, B, a restaurant, C, a local telephone company, D, all of the above are likely to be monopolistic competitors. आपके हिसाब से क्या होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर का पूछा गया है. monopolistic competitor का, whether it's an automobile manufacturer, B, a restaurant, C, a local telephone company, D, all of the above are likely to be monopolistic competitors. क्या होगा? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, अ रेस्टोरेंट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट होते हैं ना, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है तो सेलर्स के हिसाब से प्रोड्यूसर्स भी लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होंगे. तो अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है तो प्रोड्यूसर्स अगर लार्ज नंबर है तो डिफ्रेंशिएशन भी तो होगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में. तो इसके लिए रेस्टोरेंट मेनली हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फूड सेम रहता है, हर एक जगह फूड सेम रहता है, बट कुछ डिफ्रेंशिएशन आपको, कुछ डिफरेंट आपको टेस्ट करने को मिलेगा ही रेस्टोरेंट में. सो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फर्म्स इज लाइकली टू बी अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर, वी कैन से इट्स अ रेस्टोरेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना. प्रोड्यूसर्स ज्यादा रहते हैं, प्रोड्यूसर्स लार्ज रहते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ओके, स्लाइटली सिमिलर प्रोडक्ट्स रहता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होमोजेनियस बट स्लाइटली डिफरेंट रहता है इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following is a barrier to entry that typically results in monopoly? A, production of the industry's product requires a large initial capital investment. B, a firm controls the entire supply of raw materials. C, a firm holds an exclusive government franchise. Or D, production of the industry's product is subject to economies of scale over a broad range of output. That typically results in monopoly बोला पूछा गया है. ओके, मोनोपोली मार्केट का पूछा गया, विच इज अ बैरियर टू एंट्री. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. सेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना अच्छा हमें पढ़ाने में, क्वालिटी वाइज सर्विस प्रोवाइड करने में अच्छा लगता है. सो प्लीज़ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी है आप लोगों को, प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कीजिए कमेंट के थ्रू या फिर चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. ओके, चलिए क्या होगा, whether it's a production of the industry's product requires a large initial capital investment, or B, the firms controls the entire supply of raw materials, C, the firms holds an exclusive government franchise, or D, production of the industry's product is subject to economies of scale over a broad range of output. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ लार्ज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सही बात है ना, कोई भी बिजनेस, कोई भी कैपिटल हो, कोई भी कैपिटल आपको करना, मतलब अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हो तो आपके दिमाग में ये आएगा ना, अगर कैपिटल है तो हम किस चीज पे इन्वेस्ट करेंगे कि आगे चल के हमें वो गेन करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्रॉफिट करे, है ना. तो फॉलोइंग इज अ बैरियर टू एंट्री दैट टिपिकली रिजल्ट्स इन मोनोपोली. क्या हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स अ लार्ज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मोनोपोली कंपटीशन में क्या हो जाता है, सिंगल सेलर एग्जिस्ट है ना, सिंगल सेलर एग्जिस्ट रहते हैं एंड उनके पास पावर्स रहती है टू टेक दी डिसीजंस इन द मार्केट, हाउ टू कंट्रोल द मार्केट सिस्टम, है ना. ओके, एंड जैसे वो चाहे कोई भी फिक्स प्राइस किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की किसी भी
कैसा भी प्राइस फिक्स हो, ऑल्टरनेटिव कंज्यूमर्स के पास नहीं रहता है कोई कुछ भी कोई चॉइस करने का कि ये लेना है, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना है कि कुछ दूसरा लेना है, उनको वही लेना है जो प्राइस फिक्स किया गया है बाय दी सेलर्स इन दी मोनोपोली कंपटीशन मार्केट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If a firm sells its output on a market that is characterized by few sellers and many buyers and limited long run resource mobility, then the firm is whether it's a monopolist, B an oligopolist, C a perfect competitor or it's D a monopolistic competitor. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. क्या बोला गया है? sells its output on a market that is characterized by few sellers and many buyers, लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी, देन द फर्म को हम क्या बोल सकते हैं? मोनोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिटर और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में, है ना. सेलर्स कम रहते हैं, सेलर्स जो है वो लेस रहते हैं एंड बायर्स ज़्यादा रहते हैं, ग्रेटर रहते हैं, है ना. एंड इसमें क्या हो जाता है, आपको क्लैरिफाई नहीं मिलता है, क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कितनी फर्म्स एग्जिस्ट है एक्चुअली इन दी मार्केट में. सो फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स, लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी रहती है एंड देर इज ऑल्सो अ बैरियर इन दी एंट्री एंड एग्जिस्ट. तो इससे क्या हो जाता है, जो फर्म्स है जो उसको खुद को स्टैब्लिश करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. ओके, तो ये कौन सी मार्केट है? ओलिगोपोलिस्ट मार्केट. ओके, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं हम. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is most likely to be observed in a monopolistically competitive market? कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो ऑब्जर्व किया जाता है इन दी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में? वेदर इट्स ए गवर्नमेंट antitrust oversight, B standardized homogeneous products, C collusion and price fixing between firms or it's D non-price competition such as advertising. क्या होगा? गवर्नमेंट, एंटीट्रस्ट, पता है ना, द लॉज दैट आर प्रोहिबिटेड. ओके, स्टैंडर्डाइज्ड होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, सी कॉल्यूशन. कॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया? इलीगल कॉपरेशन. ओके, बिटवीन दी फर्म्स. या फिर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन सच एज एडवर्टाइजिंग. क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन सच एज एडवर्टाइजिंग, द मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन दी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट. मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना. सेकेंड हो गया हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट बट ऑल द सेलर्स डू नॉट बाय द सेम प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट बट all the sellers do not sell the homogeneous products, similar product, है ना. थर्ड हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया हमारा barriers to exist is low. barriers क्या है? वो लो है. फोर्थ क्या हो गया हमारा? decisions जो है वो अफेक्ट नहीं करती है कॉम्पिटिटर्स को. decisions of the firms do not affect the competitors, okay. और मेनली नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन सच एज एडवर्टाइजिंग में मेनली क्या किया जाता है? डिलीवरी, मेनली फॉर दी डिलीवरी पर्पसेस. डिलीवरी हो गया हमारा, पैकेजिंग हो गया. प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं, जो मार्केट के प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं, मेनली कंसर्न किससे रहते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन सच एज एडवर्टाइजिंग. डिलीवरी, पैकेजिंग हो गया हमारा. कस्टमर सर्विसेज हो गया हमारा, कस्टमर
services. Okay, so the correct option is non-price competition such as advertising. Government antitrust oversight नहीं होगा, standardized homogeneous products है, but all the sellers do not buy the same sell the same type of products and services. मतलब नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स हम बोल सकते हैं. ओके, कॉल्यूशन एंड प्राइस फिक्सिंग बिटवीन दी फॉर्म्स नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मोस्ट लाइकली टू बी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव? मोस्ट लाइकली टू बी, ओके, अ कार रिपेयर इंडस्ट्री, द इलेक्ट्रिक जनरेटिंग इंडस्ट्री, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और डी नन ऑफ द अबव. क्या होगा? क्या होगा आपके हिसाब से? रॉन्ग हो चलेगा, आप प्लीज़ मुझे आंसर प्रोवाइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर प्रोवाइड कीजिए. रॉन्ग होगा, राइट होगा, डू नॉट मैटर, बट मुझे आंसर प्रोवाइड कीजिए. रॉन्ग होगा तो मैं आपको आंसर दूंगी. ओके, whether it's A, car repair industry, B, the electrical generating industry, C, the automobile industry, or D, none of the above. Likely to be monopolistically competitive. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कार रिपेयर इंडस्ट्रीज. कार रिपेयर्स इंडस्ट्रीज क्या हो जाता है? मोनोपोलिस्टिकली कंपटीशन में क्या हो जाता है? बायर्स एंड सेलर्स लार्ज रहते हैं, बट द बायर्स रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं, तो प्रोड्यूसर्स रहते हैं तो वो उनको क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना टू दी कस्टमर्स को, बट नॉट दी परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स. ओके, डिफ्रेंशिएशन इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. the product and services, okay, but not perfect substitutes. okay, एग्जाम्पल हमारा मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स का ले लो. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ, रेस्टोरेंट्स भी हो गया, वहाँ पे आप भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. क्लोथिंग हो गया, है ना, टीवी प्रोग्राम्स हो गया. So these are the examples of likely to be monopolistically competitive, that is the car repair industries. Okay, चलिए next question पे. Yeah, a natural monopoly refers to a monopoly that is defended from direct competition by control over a vital input, B, a government franchise, C, a patent or copyright, or it's the economies of scale over a broad range of output. नेचुरल मोनोपोली के बारे में पूछा गया है. नेचुरल मोनोपोली पता है ना, हम बोल सकते हैं एन इंडस्ट्री और अ फर्म इन विच हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइजेज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को की जो प्राइजेज है वो हाई रहती है. in which high infrastructural costs. ठीक है, नेचुरल मोनोपोलीज में मेनली हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेनली हम बोल सकते हैं रोड्स, रेलवेज हो गया, ट्रैफिक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइंस हो गया. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज, दैट इज मैन्युफैक्चरल कॉस्ट. ओके, टू अ मोनोपोली that is defended from direct competition by whether it's a control over a vital input, B, government franchise, C, a patent or copyright, or is D, economies of large scale over a broad range of output. क्या होगा? गवर्नमेंट फ्रेंचाइज मैंने आपको बताई, ऑथराइजेशन मिलती है बाय द गवर्नमेंट. है ना. पेटेंट और कॉपीराइट क्या हो गया? ये एक लाइसेंस है, लीगल राइट्स बोल सकते हैं हम, लीगल राइट्स. ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ आउटपुट. आउटपुट मेनली क्या हो जाता है?
फर्म्स की जो आउटपुट रहती है वो मोर देन डबल्ड रहती है इन द नेचुरल मोनोपोली मार्केट में. ओके, वी कैन से द आउटपुट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन और अ मशीन और इंडस्ट्रीज. ये हो गया क्या हमारा आउटपुट हो गया, है ना. अमाउंट ऑफ समथिंग प्रोड्यूस्ड, है ना. तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ आउटपुट मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली जो है ये सेक्टर में, ये फर्म्स में जो आउटपुट जो है, जो मेन जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है, मोर देन दी डबल्ड हो जाती है. उसको क्या हम बोलते हैं, नेचुरल मोनोपोली रेफर्स टू अ मोनोपोली दैट इज डिफेंडेड फ्रॉम द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ आउटपुट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If one perfectly competitive firm increases its level of outputs, market supply will, whether A will increase and market price will fall, B will increase and market price will rise, C and market price will both remain constant, or it's D will decrease and market price will increase. क्या होगा, if one perfect competitive firm increases its level of output, then market supply क्या होगा. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द मार्केट प्राइस विल बोथ रिमेन कांस्टेंट. कैसे, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में क्या हो जाता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, उतने बायर्स भी एग्जिस्ट उतने ही है, उतना ही है, एंड सेलर्स भी उतना ही एग्जिस्ट है ना. बायर्स एंड सेलर्स तो है ही, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, सिमिलर टाइप्स ऑफ, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू दी कस्टमर्स को. नो कस्टमर प्रेफरेंस, नो कंसेप्ट ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस है इसमें परफेक्ट कंपटीशन में. सो द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स इंक्रीजेड इट्स आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट क्या करती है, इंक्रीज करती है, एंड मार्केट सप्लाई, मार्केट प्राइस जो है वो बोथ मार्केट प्राइस एंड सप्लाई बोथ रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कम क्लोज टू सेटिस्फाइंग द assumptions ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, whether it's A the market for petroleum and natural gas, B the market for agricultural commodities such as wheat or corn, C the stock market, or it's D all of the above. Read out the question carefully. क्या पूछा गया है, come close to satisfying the assumptions of perfectly competitive market structure. क्या होगा, whether it's A the market for petroleum and natural gas, B the market for agricultural commodities such as wheat or corn, C the stock market, or is D all of the above. Assumption satisfying of a perfectly competitive market structure. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, all of the above. Market comes close to satisfying the assumptions of a perfectly competitive market structure. A B है the market for petroleum and natural gas, B है the market for agricultural commodities such as wheat and or corn, and C the stock markets. Stock markets are buying and selling of shares, bonds, etc. we can say, है ना. तो इसमें क्या हो जाता है, द फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या हो जाता है, नो इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं रहता है. impact on the prices of goods and services. okay, prices of गुड. सेकेंड क्या हो गया हमारा, एंड इनफ पावर्स इंडिविजुअल के पास नहीं रहती है, इनफ
powers to have any impact on the prices. Third, we have it ensures that each buyer and seller is a price taker. Okay, that each buyers and seller is a price taker. ओके एंड फोर्थ क्या है हमारा, कंज्यूमर्स जो है, नो इंडिविजुअल कंज्यूमर और फॉर्म्स वी कैन से डिटरमाइन द प्राइस. ओके, सो ये जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर अजम्पशंस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, कोई इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं है ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, इन कोई पावर्स नहीं है, कोई इनफ पावर नहीं है डिसीजंस लेने का. उसके बाद थर्ड क्या हो गया, इट इंश्योर्स दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स इज अ प्राइस टेकर. ठीक है, एंड फोर्थ क्या हो गया, जो भी है जो इंडिविजुअल है, हम जो फर्म्स बोल सकते हैं या फिर इंडिविजुअल बोल सकते हैं, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट वन एंड ऑल सेम हम बोल सकते हैं. ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. एंड प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. ओके, चलिए. टू अचीव मोर मार्केट पास, फर्म्स आर एडवर्टाइज दैट दे चार्ज लो प्राइजेस, बी रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर राइवल्स, और डी रेज द प्रॉफिट मार्जिन ऑन प्राइजेस, और इट्स ई ऑल ऑफ द अबव. टू अचीव मोर मार्केट पावर अचीव करने के लिए फर्म्स को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना चाहिए. मार्केट पावर्स मीन्स क्या, मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा गेन, मुनाफा का लाभ मालूम पड़ना चाहिए. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स अचीव करना है कि जिससे हमारा मार्केट पावर्स उनको फर्म्स को या फिर इंडस्ट्रीज को मिल सके. वेदर इट्स एडवर्टाइजिंग दैट दे चार्ज लो प्राइजेस, बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, low prices, cost of production, differentiate their products from the rivals products and services, या फिर डी raise the profit margin on prices, या फिर ई all of the above. क्या होगा, चलिए मैं आपको बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज ई, ऑल ऑफ दी अबव. मार्केट पावर्स अचीव करने के लिए फर्म्स या इंडस्ट्रीज को लो प्राइजेस भी चार्ज करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर में भी रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ दी राइवल्स. ऑब्वियस सी बात है ये कि डिफ्रेंशिएशन होना ही चाहिए इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दी कस्टमर्स में. ओके, उसके बाद रेज द प्रॉफिट मार्जिन. प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रेज करना है, और भी ज्यादा रेज करना ऑन दी prices of goods and services. So all of the above is the correct option. Okay, चलिए. Under which type of market structure is price rigidity, मतलब sticks, often predicted? Whether it's a oligopoly, B natural monopoly, C perfect competition, D imperfect competition, or it's E pure monopoly. Price rigidity means sticks to price, often predicted. क्या होगा, प्राइस रिजिडिटी किसमें फिक्स रहती है. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेचुरल मोनोपोली में, है ना. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है या फिर ऐसा फर्म है जिसमें हाई इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट रहता है ना. क्या है, हाई कॉस्ट है ना. एंड इसमें क्या है, नेचुरल मोनोपोली. मेन मोनोपोली में तो आप लोगों को पता है कि फर्म्स सिंगल रहते हैं, सिंगल फर्म्स एग्जिस्ट हैं, एंड उन लोग के पास फुल पावर्स रहती है, फुल राइट्स रहती है टू कंट्रोल द इंटायर मार्केट सिस्टम. एंड कौन से गुड्स, कौन सी कमोडिटी या कौन से गुड्स या कौन से प्रोडक्ट पे कितना प्राइस फिक्स करना है, ये उन लोगों के हाथ में है. एंड द कंज्यूमर्स को क्या है, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उन लोगों को वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदना ही है, बाई करना ही है. मेनली हम एग्जांपल्स बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन बेसिस पे, है ना, रोड्स, बिल्डिंग्स, सोसाइटीज ऑपरेट करने के लिए,
है ना। तो ये क्या हो गया हमारा हाई इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, दैट इज नेचुरल मोनोपोली। इसमें क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर में, प्राइस जो है स्टिक्स रहती है, प्राइस रिजिडिटी ऑफन प्रेडिक्टेड, इट्स नेचुरल मोनोपोली। ओके, प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। तो आई होप आप लोगों को हमारा आज का सेशन समझ में आया होगा, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में या किसी में भी आपको डाउट्स है, क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे पूछिए, मैं आपको कन्वे करूँ, आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, so thank you all of you.